दीदी हो गई, दिव्य बन गई, तब इसने अपना घूंघट निकाल लिया। पहले घूंघट नहीं निकाले थी क्योंकि सुंदर नहीं थी, कुरूप थी, टेढ़ी बेढ़ी थी, और भगवान के इशारों से दिव्य जीवन बन गया तो लंबा घूंघट निकाल लिया और भगवान का हाथ पकड़ लिया, कहा हमारे आंगन में चलो, हमारे घर को पवित्र कर दो, आपके चरण मेरे आंगन में पड़ जाएं। भगवान बोले अभी नहीं, मैं तुमसे वादा कर रहा हूं, तुम्हारे आंगन को पवित्र करने जाऊंगा। अभी मैं जो कुछ और कार्य करना है वो कार्य कर लूं, फिर आपके आंगन को पवित्र करने जा रहा हूं। भाइयों, भगवान ने वादा कर दिया, भगवान चल दिए। आखिरी बात देखो, इसके बाद में जो झांकी का अनाउंसमेंट किया गया था, हमारे महाकाल जी यहाँ भी हो, थोड़ा यहाँ हमारे पास आ जाए। महाकाल जी मेरी आवाज सुन रहे हो तो महाकाल जी यहाँ पे आ जाइएगा। एक निवेदन माताओं तुमसे कर रहा हूं, तुम्हें कोई कष्ट न हो तो थोड़ा बीच में रास्ता कर दीजिएगा। आप एक एक हाथ इधर उधर हो जाओ, बच्चों माताओं थोड़ा इधर बढ़ जाओ। ठंडा मौसम है, कोई सेटिंग से बैठोगे तो को गर्मी नहीं लगेगी। तकला करके निकलने के लिए थोड़ी रास्ता दे दो, क्योंकि ये खतरनाक काम है। जलती हुई आग से चलते हुए चाय बनाना ये थोड़ा खतरनाक कार्य होता है, इसलिए थोड़ी रास्ता दे दीजिएगा। और चंद समय में भाइयों झांकी आप लोगों के सामने कुछ ही क्षणों में आने वाली है। जब हम आपको बता देंगे तब जानो झांकी आ जाएगी। अभी थोड़ा कथा का भाव पूर्ण हो जाए। आपको दिखाया था, बैठे रहो सब जने, बस रास्ता इतनी बन गई काफी। हाँ भैया, हमारे धर्मवीर जी के द्वारा 51 रुपया, शोभित कुमार सिंह राठौर द्वारा भाई 51 रुपया भगवत चरणों में समर्पित है। मैया की ओर से आशीर्वाद है। बस इतना ही सही। अब आप लोग शांति से बैठो। भगवान गए, 18 तार का गरुआ धनुष, उसे जाते जाते उठा लिया। धनुष का नाम था सारंग, और उसे तोड़ दिया। कुरली तू चढ़ाव तू खींच तू गाढ़े, काहुन लखा रही सब ठाढ़े। ये 50 रुपए बहू जी के द्वारा प्रदान हुए हैं भगवान के चरणों में, और आपके द्वारा 21 मुद्रा अमित, हाँ अमित भाई अमित कुमार के नाम से श्रद्धा का दान दिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। धनुष का एक एक खंड अपने हाथ में ले लिया और लेकर मेन गेट पर मामा के पहुंचे। मामा के राजमहल में प्रवेश करने के लिए भगवान जा रहे हैं तो मेन गेट पर कुबड़िया पीर नाम का हाथी, जिसे घड़ों शराब पिलाई गई थी, पीरवान भी शराब के नशे में है। भगवान बोले, पीरवान अपना हाथी हटा लो, मुझे मामा से मिलने जाना है। पीरवान क्या बोला, ए अंदर जाने वाले नौजवान, इस 10,000 हाथियों की ताकत इस हाथी में है। हाथी हटा दो, अंदर चले जाओ। हाथी वही हटा पाएगा जिसने अपनी माता का दूध पिया होगा। भगवान बोले, बहुत बड़ा अल्टीमेटम दे रहा है हमको। दूध तो हम ही ने नहीं पिया, हम जन्मे कहीं परिवृष कहीं हुई, अपनी अम्मा का दूध हम ही ने नहीं पिया। भगवान ने आगे बढ़कर पीरवान को उठाया, दीवार से पटक दिया, और सूंड को बलराम ने पकड़ा, पूंछ को कन्हैया ने पकड़ा, 7 बार घुमाकर जमीन में जो डाला उसका प्राणांत हो गया। पीरवान भी समाप्त हो गया, हाथी भी समाप्त हो गया। एक एक दांत उखाड़ करके भगवान ने, दोनों भाइयों ने एक एक धनुष खंड, एक एक दांत लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कथा सुनने इतने लोग भैया आते हो, सबकी भावना अलग अलग होती है। भगवान अकेले हैं और अंदर तमाम लोग हैं। भक्तों ने देखा भगवान को मेरे इष्ट आ गए हैं, संतों ने देखा मेरे ठाकुर महाराज आ गए हैं, और जितने पहलवान थे उन्होंने भगवान को देखा पहलवान के रूप में, और जितने दुष्प्रकृति के व्यक्ति थे वो भगवान को कैसे देख रहे हैं। रही असुर छल छोनी पुबेशा। वाह भैया, ओम लल्ला तुम बहुत बहादुर बनाई हो।
श्रद्धा का दान ओम ने दिया है, फिर क्या कमी रह जाएगी जब ओम साक्षात आएगा। देखो रहे असुर छल छोली पवेशा और तीन प्रभु प्रगट काल सम देखा। भगवान काल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं और पहलवानों को कैसे दिखाई पड़ रहे हैं। एक भूप महागण धीरा मनहु वीर रस धर शरीरा। दिखाई भगवान पड़ रहे जिनकी रही भावना जैसी। अरे मेरे भाइयों, तुम इस समय देवता के रूप में हो, माताएं लक्ष्मी के रूप में हैं, इतनी ठंडी में आप आए हो। जैसी भावना लेकर तीर्थ में कथा में देवस्थान पे जाओगे वैसे ही फल तुम्हें मिलेगा। अब कंस ने क्या देखा, मेरी मौत आ गई है। अब मौत को देखकर कंस पीछे भागना चाहता है, पीछे भी काल खड़ा। अब बच के कहाँ जाओगे, जो कर्म किए हैं वो तो सामने आएंगे, उनका तो एक एक का हिसाब देना पड़ेगा ना। इधर को जाऊं कि इधर भगवान खड़े, इधर को जाए तो इधर भी काल खड़ा है। सामने तो काल आ ही रहे भगवान, ऊपर को यदि उठूं तो ऊपर भी काल रूपी चक्र मंडरा रहा है। कंस ने एकदम ललकारा अपने पहलवानों को, जाओ इन दोनों पहलवानों को अखाड़े में समाप्त कर दो ताकि मेरा मार्ग निष्कंटक हो जाए। कंस के आदेश पर चारूर और मुश्रिक दोनों पहलवान चले। मुश्रिक ने कन्हैया का हाथ पकड़ लिया, चारूर ने बलराम का। भगवान बोले मैं लड़ना नहीं जानता हूँ। बोले तुझे आज तो लड़ना पड़ेगा। तो दोनों पहलवान अखाड़े में लड़ रहे हैं। लड़ाते लड़ाते बहुत देर हो गई तो नंद बाबा पीछे खड़े हैं। इनके हमारे जे लड़कवा जीती ही नाई पहलवानन पर। तो हनुमान जी की याद कर रहे हैं। भगवान ने मुड़कर देखा, बोले पिताजी आज तुम्हें अपने लाल पर भरोसा उठ गया, आज तुम मेरा विश्वास नहीं कर रहे हो, जो हनुमान जी की याद कर रहे हो। याद रखना हनुमान जी भुजाओं में मेरी बैठ जाएंगे तो बुरी लाल लंगोटा ये काला पड़ गया हवा के झोंके में। ये लाल लंगोटा काला पड़ गया हवा के झोंके में। चली सदा रण मैदानों में रुके न रोके से वीर बलवान होगा मेरा हनुमान होगा। वीर बलवान होगा मेरा हनुमान होगा। लंगोटा काला पड़ गया, लाल लंगोटा काला पड़ गया हवा के झोंके से। बढ़ी गए आगे रणस्थल में रुके न रोके से। वीर बलवान होगा मेरा हनुमान होगा। वीर बलवान होगा मेरा भगवान ने और बलराम ने दोनों पहलवानों को उठाया ऊपर और भेजे से खोपड़ी लड़ा दी। उनके कौन किस पार का मरा, उनके छूची भरी दागे रहा। हिसाब से किताब कुछ सुना, छूची भरी दगे रहा। अब तो
जब बाद में पता चला कि मेरे पहलवान मारे गए तो झंडे झुक गए और भगवान चले सीधे सिंहासन पे चढ़ गए। मामा के केशों को पकड़ लिया और कहा, मामा हमें पहचान पाओ। अरे मम्मा हमें पहचान पाया, शायद कभी तुम्हारे कान में आवाज आई होगी आकाशवाणी से कि देवकी का आत्मा लाल तेरा काल बनेगा। आवाज आई थी, आज मैं वही देवकी का आत्मा लाल हूँ। और याद कर लो मामा, जब तुमने अपनी बहन और मेरी माँ का केशों को पकड़कर अपमान किया था, आज मैं तुम्हारे केश पकड़ के इसीलिए तुम्हें सिंहासन के नीचे गिरा रहा हूँ। सिंहासन के नीचे गिरा दिया। भगवान सीने पर बैठ गए और बोले, मामा अब याद कर लो अपनी जिंदगी की कहानी को, याद कर लो जो तुमने जीवन में किया है, आज तुम्हारे आंखों के सामने आ रहा है। हंसने के नहीं मामा अब रोने के दिन आए, हंसने के नहीं मामा अब रोने के दिन आए। धन पा करके ऐ पगले काहे ऐठ के चलता है, जो वादा किया तैने जो वादे से चलता है। एक बात नोट कर लो, 2 दिन की ये है जिंदगी और 4 दिन की है जवानी। देखो सबकी जवानी ढल जाएगी जो दोपहर की धूप। ऐ मामा अब बुझने ही वाला है दीपक जो जलता है। धन पा करके ऐ पगले ऐ मामा जो तू ऐठ के चलता है। पा करके ऐ पगले ऐठ के चलता है। 3 झटके लगाए, तीनों लोगों का भार रख करके भगवान सीने पर 3 झटकों में मामा का प्राणांत कर दिया। इनकी जीवात्मा निकलकर भगवान के धाम चली गई। लाश पड़ी हुई है, उत्कंठ कढ़ेलन की जा रही है। दोनों रानियां, दोनों देवियां अस्थि प्राप्ति सीने पर चूड़ियां फोड़ रही हैं और कहती, महाराज मैंने तुम्हें बहुत बार मना किया पर तुम माने नहीं, तुमने मुझे विधवा बना ही दिया, मुझे विधवा बना ही दिया। बेचारी रो रही है फूट फूट कर। भगवान समझा रहे हैं, ऐ माइयो मत रोवो, शरीर के लिए रो रही हो, आपके सामने पड़ा है। आत्मा के लिए रो रही हो, आत्मा अजर अमर है। अंत्येष्टि संस्कार कल होगा। भगवान उन्हें सदुपदेशों से ज्ञानार्जन करवा रहे हैं। यही पे कथा का विश्राम दे रहा हूँ। भाइयों अब देखो, अब ये झांकी बहुत बढ़िया आपके सामने आ रही है। झांकी का सम्मान भी करेंगे आप और झांकी के द्वारा अद्भुत कार्यक्रम आप देखेंगे। और देखो पीछे लोग खड़े हैं, वो वहीं खड़े रहे, खड़े खड़े सबको दिखाई देगा। कोई माता है, कोई लड़की, भाई लोग खड़े नहीं होंगे, बैठ के ही सब देखेंगे। और बहुत बढ़िया झांकी का कार्यक्रम आप लोगों के सामने अब चलने वाला है। देखो अब झांकी आ रही है, एक बार भगवत नाम ले लो और फिर झांकी तब तक आ रही। बोलो ताली बजाकर, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद को दिया था
दिया था श्याम सुंदर ने, निकाला शब्द वीणा से, निकाला शब्द वीणा से, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जोर से बोलो दुर्गे मैया की, बोले शंकर महाराज की, पंचदेव महाराज की, ब्रह्मदेव महाराज की।